इस बार मुखिया लाल बाबू दास हुए और एक जबरदस्ती उसमें एक प्रतिनिधि बन गए। पंचायत का काम पंचायत भवन पे नहीं होता है, उनके निजी आवास पे होता है। जैसे नहीं सुनते थे पहले, जब कोई सांप उप मरता था तो लोग कहता था इतना बड़ा सांप है, और धीरे धीरे करते करते जब उचित पर आता था तो एक बित्ता का सांप हो जाता था। अच्छा, वही बात है। फेसबुक पर लोगों को कुछ और लगता है, हकीकत में जमीन पर कुछ और चीज है। नरेश कुमार जी है, उनको सभी जो पैक्स के मतदाता हैं उनके राय विचार से उनका चुनाव किया गया है। वो निश्चित रूप से नॉमिनेशन करेंगे और हम लोग उनके साथ मजबूती से खड़े हैं कि बाप को बेटे से लड़ाया जा रहा है, भाई को भाई से लड़ाया जा रहा है, पति को पत्नी से लड़वाया जा रहा है। विकास क्या है तो विनाश, मेरा पंचायत तो विनाश के कगार पर चला गया है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम संजीव कुमार बेनी है। जी जी। तो आप किसान हैं इस पंचायत के? बिल्कुल है किसान। जी। आप सुनने में एक प्रतिनिधि भी थे और हैं भी? हाँ, अभी वर्तमान में 11 नंबर वार्ड का वार्ड सदस्य हैं जी। और पहले उप मुखिया पिछले टर्म में रहे थे। तो अभी जो वर्तमान में सुनने में आ रहा है कि आपके पंचायत में जो है पूरे बिहार में नंबर 1 पे विकास का कार्य हो रहा है, सही है? वो ये तो आप देख सकते हैं, आप भी आते जाते हैं इस गांव से, आपका भी लगाव है इस गांव से, तो हमको नहीं लगता है जो नंबर 1 क्या, यहाँ तो विकास हुआ ही नहीं। विकास के नाम पर केवल और केवल लूट हो रहा है, कोई विकास नहीं हुआ है और केवल अपना जेबी भरने का काम हो रहा है विकास के नाम पर, और फेसबुक पर केवल लोड किया जा रहा है। वो जैसे नहीं सुनते थे पहले, जब कोई सांप उप मरता था तो लोग कहता था इतना बड़ा सांप है, और धीरे धीरे करते करते जब उचित पर आता था तो एक बित्ता का सांप हो जाता था। अच्छा, वही बात है। फेसबुक पर लोगों को कुछ और लगता है, हकीकत में जमीन पर कुछ और चीज है। तो कहीं से भी विकास नहीं हो रहा है। हाँ, विकास के साथ विवाद और लोगों को विवाद करवाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। मतलब विवाद करवा रहा है, विवाद करवाया जा रहा है। विवाद कहने का सेंस ये हुआ कि बाप को बेटे से लड़ाया जा रहा है, भाई को भाई से लड़ाया जा रहा है, पति को पत्नी से लड़वाया जा रहा है। विकास क्या है तो विनाश, मेरा पंचायत तो विनाश के कगार पर चला गया है। लेकिन फेसबुक पे देखते हैं, हम आए दिन देखते हैं कि लाइव आके आपके मुखिया प्रतिनिधि जो हैं वो कहते हैं कि जो आप आके मेरे पंचायत में देख सकते हैं, मुख्यमंत्री को टैग करते हैं, मंत्री को टैग करते हैं, चिराग पासवान को, मतलब जो भी संबंधित विभाग के हैं उनको टैग भी करते हैं, जो आप आइए हमारे पंचायत और देखिए विकास किस युद्ध स्तर पे कार्य हो रहा है। लेकिन मेरा सवाल है आपसे, जब युद्ध स्तर पे विकास आपके पंचायत में हो रहा है तो फिर अवार्ड मोतीपुर को क्यों मिलता है, बोचहा को क्यों मिलता है, बढ़ोना को क्यों नहीं? अरे ये आप पत्रकार हैं, ये आप खुद समझ सकते हैं। जब बहुत अच्छा काम होता तो निश्चित रूप से अवार्ड मेरे पंचायत को ही मिलता जी। और जब मोतीपुर को मिल रहा है या और कहीं भी पंचायत को या कहीं के प्रतिनिधि अभी गए हैं, वहां दिल्ली में गए हैं जिसको प्रधानमंत्री जी बुलाए हुए हैं। मेरा जो सरकार का जो निर्णय है कि जो पंचायतों में जो आरक्षण रोस्टर लागू किया गया मुखिया के पद के लिए, तो मेरा पंचायत अभी अनुसूचित क्षेत्र में पड़ता है, अनुसूचित जाति के लिए है। और यहाँ अभी पिछले बार मुखिया कार्यसदा थे, उप मुखिया हम थे। तो कभी मुखिया का नाम लाल बाबू दास का नाम आपने सुना या किसी जनता ने कभी लाल बाबू दास का नाम सुना? इस बार मुखिया लाल बाबू दास हुए और एक जबरदस्ती उसमें एक प्रतिनिधि बन गए। अच्छा, जबरदस्ती के वो प्रतिनिधि बन गए। उनको जबकि ऐसा पूरे पर देख लीजिएगा लॉ में, पंचायती राज के अधिनियम में, कि प्रतिनिधि का कहीं कोई विधायक प्रतिनिधि सुने थे जी, MP प्रतिनिधि सुने थे, लेकिन मुखिया प्रतिनिधि नहीं सुने थे। मुखिया प्रतिनिधि तो हमको जो जानकारी है कि महिला मुखिया जो होता है तो उनके पति बनते हैं, तो क्या यहाँ भी महिला मुखिया और उनके पति हैं? नहीं, वैसा भी नहीं होता है। वैसा भी नहीं होता है। लोग करने के लिए महिलाएं रहती हैं तो लोग, मतलब महिलाएं अभी भी जिता तो लोग देते हैं, लेकिन महिलाएं अभी उतना निकल नहीं पाती हैं, इसलिए वहां अपना कह के सुन के काम करने के लिए उनको अपना मुखिया पति है या कोई है तो मुखिया प्रतिनिधि। लेकिन यहाँ तो जबरदस्ती के प्रतिनिधि बने हुए। हमारे जो मुखिया जी हैं उनका आप एक स्टेटमेंट देखे हैं कभी? किसी भी योजना में उनका फोटो देखे हैं? नहीं, वो तो नहीं देखे। लाइव आते हैं, वो जो आते हैं क्या आप लोग क्या कहते हैं, मुखिया प्रतिनिधि, और कहीं कहीं बोर्ड पे लिखल देखते हैं हम लोग, क्या देखते, समाज सेवी, जो समाज की सेवा कर रहे हैं। तो वो जो है वो लाइव आते हैं। तो कभी मुखिया का नाम लाल बाबू दास का नाम आपने सुना या किसी जनता ने कभी लाल बाबू दास का नाम सुना?
मेरे समय भी मुखिया अनुसूचित ही थे, श्री कार्य सदा थे। हम लोगों ने उनका जो मान सम्मान, उनके साथ उन्होंने हम पे विश्वास भरोसा रखा, लेकिन कभी हमने उनको इग्नोर करने का या उनको साइड करने का, उनको ये लाल बाबू सदा हैं, कभी इनको बैठक में नहीं जाने दिया जाता है। अच्छा, वो कमेटी के सदस्य हैं क्या? कौन? जो प्रतिनिधि अभी कहते हैं जो हमें? बिल्कुल नहीं है, वो तो खुद अपने वार्ड में हारे हैं। वार्डों में हार गए? वार्ड में हारे हैं। हाँ, हम ही से चुनाव लड़े थे 11 नंबर वार्ड के। वो संजोग से वो भी है 11 नंबर वार्ड के, हम भी हैं। हम पूर्व से भी 11 नंबर वार्ड के वार्ड सदस्य थे, इस बार भी हैं। अच्छा, वर्तमान में वो पैक्स अध्यक्ष भी है? बिल्कुल, विगत 10 वर्षों से वो पैक्स अध्यक्ष हैं। अच्छा, जैसे पैक्स अध्यक्ष हैं तो पैक्स का जैसे अभी चुनाव आया है और पैक्स पे जब चर्चा हुई तो पैक्स में जैसे किसानों को प्रशिक्षण दिया जाता है, लोन दिया जाता है, जैसे किसान जो बीज जो मिलता है वो मिल रहा है क्या? वो हवाई है जी। जैसे वो एरोप्लेन भी बना सकते हैं, एरोप्लेन का एरोड्राम भी बना सकते हैं जी। बहुत सारी। वो रेलवे को इधर से पूरब से पश्चिम नहीं, उत्तर से दक्षिण भी कर सकते हैं। जी, मतलब उतना क्षमता है उनमें। नदी की धारा को मोड़ सकते हैं। मतलब इतना पावरफुल आदमी है वो, बात से, काम से नहीं, काम से नहीं, बात से। अच्छा। तो उनसे बात जोड़ ले लीजिए। खुद को कहते हैं हम JNU में पढ़े हैं, हम लोगों ने तो इंटर तक यही देखा था, जो क्या पढ़ाई करते थे। कभी स्कूल में भी 1 से 5 तक रोल नंबर नहीं रहा था जी। लेकिन JNU में गए, JNU में जाने के बाद पता नहीं कौन विद्या सीखे हैं जी। झूठ का तो अंबारे हैं, सच्चाई से 1% का भी नाता नहीं है उनका। झूठ जितना आप बुलवा सकते हैं उनसे। अभी ये दिन थोड़ा सा मैली लगा हुआ ना, इसको कहेंगे तो रात भी बोल सकते हैं। रात भी बोल सकते हैं। उनका ये कैलेबर है उनका, ये तो मानते हैं, इस चीज को हम मानते हैं। और जनता तो विश्वास जता दिया उन पे ना। बिल्कुल, जनता भोली भाली होती है, जनता भोली भाली होती है। जनता को तो जिस तरह का आप बोलेंगे उसमें जनता फंस गई। अभी जनता समझ रही है जो क्या है। अच्छा, एक चीज सुनने में आया है कि पिछले जो मुखिया का जब इलेक्शन हुआ था उसमें आप पे एक आरोप लगा था कफन घोटाला का। क्या आप कफन घोटाला कर दिए थे क्या? कफन घोटाला आरोप लगने के लिए तो कोई आज तक साबित कर पाया? अभी 3 साल से हैं वो, और सबको कफन बांट रहे हैं। वो सबको कफन बांट रहे हैं, अभी वो 3 साल से हैं। अगर हम पर ये होता तो कब का हमको जेल भेजवा दिए होते वो जी। अगर उनमें वो क्षमता होती, अगर हम गलत किए रहते तो हम कब का जेल गए रहते। लेकिन आज तक मेरे ऊपर कोई जांच भी नहीं आया, ये आप पता कर सकते हैं। हम लोग जब थे 10 साल पिताजी मुखिया थे, 5 साल कारी सदाजी मुखिया थे, 15 साल का समय था। हम लोगों से जो बन पड़ा था उसमें पंचायत में सब लोगों को साथ लेके सबका विकास करने का काम किए थे। ये नहीं कि एक तरफा कोई काम किए थे। पहले प्राथमिकता तय था कि गरीबों का काम करेंगे हम, और हमने गरीबों का काम किया। इसका उदाहरण आप अभी भी दलित बस्ती में जाके पूछ सकते हैं तो ये दलित ही बताएंगे जो उनके लिए हमने क्या नहीं किया, क्या किया। जो कर सकते थे वो किए। पेंशन गरीबों का, अभी जितने भी वृद्ध लोग हैं उनको क्या चाहिए, जिनको कोई आमदनी का सहारा नहीं है, 60 वर्ष का उम्र हो गया, कोई आमदनी का सहारा नहीं है, उनके लिए वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, और अभी मुख्यमंत्री जी चलाए हैं मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना। तो हम लोगों ने लगभग 2000 लोगों का नाम जुड़वाने का काम किया था। नहीं, आप जुर्माने का काम किए थे, लेकिन अभी तो वर्तमान में सिर्फ लोग फोन करता है, उनका पेंशन का काम हो जाता है घर पे जाके। ये अब हम तो आपको बोले ना, पहले ऑफलाइन था, अब ऑनलाइन है। तो ऑफलाइन में हम लोग जितना बन पड़ा था हम लोग जाके वहां कराए थे। हमको तो लगता है जितना पेंशन जोड़ा हुआ है हम लोग का, अभी 2000 के लगभग पेंशन जोड़ा हुआ था हम लोग का। हम थे, पंचायत समिति लोग हम लोग के साथ थे, सिकंदर कुमार थे, या जब जो पंचायत समिति रहे तो उनके साथ हम लोग का टाई अप था, मतलब मिला के चलते थे। अभी तो पंचायत समिति को क्या, वार्ड सदस्य को तो कोई पूछने वाला नहीं है। वार्ड सदस्य को ही नहीं पूछा जाता है। पंचायत समिति अगर एक योजना करेंगे तो उनके योजना में टांग अड़ा दिया जाएगा। कोई माननीय अगर कुछ योजना करना चाहेंगे तो बने या नहीं बने, उनसे बन पड़े या नहीं बन पड़े, उसमें भी टांग अड़ाने का काम करते हैं। मतलब विकास नहीं, विवाद हो रहा है। बिल्कुल, हम पहले ही कहे आपको ना जी। मैं पहले ही कहा हूं आपको, जो यहाँ विवाद की राजनीति की जाती है। कैसे एक दूसरे से, आप हमसे बात कर रहे हैं तो कैसे इनसे लड़ा दे। अभी हाल का बात करते हैं, 2 दिन पहले का बात करते हैं।
एक परिवार में बाप से बेटा को लड़ा दिया गया, एक बाप से बेटा को लड़ा दिया गया है, जिसका मेरे पास पुख्ता सबूत है, जानकारी है। इस ढंग का जो इतना नीचे स्तर तक जा सकता है, अरे ठीक है राजनीतिक विरोधी होना अलग बात है, लेकिन इस ढंग का नीच हरकत नहीं करना चाहिए ना। आप किसी भाई को भाई से लड़ा दीजिए, पति को पत्नी से लड़ा दीजिए, इसके लिए जनता आपको कभी माफ करने वाली नहीं है। लेकिन वो तो विधायक कैंडिडेट है, वो विधायक कैंडिडेट हैं। वो तो आपको मैं बता दूं, शुरुआती दौर में जब वो आए थे तो हमको बोले थे पूर्व 15 साल पैक्स का गठन हुए बरौना में हुआ है, बरौना पंचायत में 15 साल पहले, मैं उनका इतिहास आपको बताता हूं। 15 साल पहले पैक्स का गठन हुआ था। एक बार सुनील भैया रहे, सुनील कुमार जी रहे पैक्स अध्यक्ष। दूसरे बार कुछ लोग उनको वो हमको बोले जे बेनी भैया, जब सब लोग का मन है जो हम पैक्स में हम ही उम्मीदवार बने, हम ही उम्मीदवार बने, संजोग से उम्मीदवार बने। हमने कभी उनका सपोर्ट नहीं किया, मैंने कभी उनका हम सुनील कुमार जी के साथ थे या जो भी थे उनके साथ थे, कभी सपोर्ट। वो बोले जो ऐसे ऐसे बात है, जो कहता है चुनाव लड़े, चुनाव से वही बोले ना, वो तो झूठ बोलने में पारंगत है जी, झूठ बोलने में पारंगत है, जिसके चलते कुछ मेरे ही लोग दूसरे प्रत्याशी के सपोर्ट में जाने के कारण सुनील जी का हार हो गया। तो सुनील जी का तो उसके बाद तो पहला बार एक आम सभा किए थे जी, पहला बार आम की सभा किए थे कि हम इस पैक्स को पेपरलेस बनाएंगे, पेपरलेस बना देंगे, पेपरलेस वो बना दिए, जो कहे वो कर दिए। जी, पैक्स का ना कोई पेपर है ना कुछ है, ये पेपरलेस हो गया। यहाँ ब्लैक लिस्ट हो गया। यहाँ की जनता, मैं मतलब उस पर भी आता हूं, यहाँ की जनता को, यहाँ के किसानों को पैक्स से कोई सुविधा नहीं मिलता है। जबकि अगल बगल के पंचायत में आप जाएंगे, बगल का हरपुर बोचहा पंचायत है, बगल का दुबहा पंचायत है, आप देखेंगे वहां किसानों को जहां तक संभव है, मैं उनके जैसा झूठ नहीं बोलता हूं, मैं काम करने में भरोसा रखता हूं जी, और अभी भी काम करने का जज्बा है, काम करता हूं। तो बगल के पंचायतों में ये आपको एमएसपी पर, रेट पर गेहूं बिकता है, धान बिकता है, या जो भी खाद उपलब्ध होता है। यहाँ जीरो जीरो जीरो। तो यहाँ के किसान उत्पादन नहीं करते क्या अनाज का? किसान है, खेत है, तो उत्पादन तो करेंगे ही ना जी, लेकिन उत्पादन करते हैं अपना, उन्हें दाम ब्लैक मार्केट से सामान खरीदते हैं, ब्लैक मार्केट से सामान खरीदते हैं, पिछले 1 का 3 दे के सामान खरीदते हैं। अगर पैक्स जो देती है, अगर पैक्स से अगर उपलब्ध होता तो उचित मूल्य पर सामान मिलता ना जी, उचित मूल्य पर नहीं मिलने के कारण तो बाजार खेती तो नहीं करना छोड़ देगा ना। एक पैक्स के भरोसे या किसी आदमी के भरोसे तो लोग खेती करना नहीं छोड़ देगा, जिसका जीविका जो है वो कैसे छोड़ देगा वो आदमी? तो वो नहीं छोड़ेगा। तो जहां से भी 1300 का डीएपी 2000 में खरीदता है, 700 रुपये बैग जी, जोड़ सकते हैं, 700 रुपये बैग। अगर एक किसान 10 बैग मिनिमम खर्च करता है तो 7000 रुपया का नुकसान एक उस पे होता है, डीएपी पे होता है। बीज पे अलग होगा, यूरिया पे अलग होगा। और जो गेहूं का रेट 2400 रुपया है, धान का रेट 2200 रुपया है, वो धान बिकता है 1850 रुपये। तो किसान को 400 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से घाटा हो रहा है ना। इसके लिए नहीं, इसके लिए जिम्मेवार कौन है? जब सरकार कहती है कि हम पैक्स के माध्यम से अपना सामान खरीदते हैं, आप उपजाइए, हम पैक्स के माध्यम से अपना सामान खरीदेंगे। तो जब पैक्स के माध्यम से अपना सामान खरीदेंगे तो ये 400 रुपये क्विंटल जो हमारे किसान घटा सकते हैं, उसके लिए जिम्मेवार तो यही वर्तमान पैक्स अध्यक्ष है ना। जी, कौन है जिम्मेवार? वही है, क्योंकि पैक्स वो देखते हैं। और इससे भी ज्यादा पैक्स में आज से लगता है हमको 3 साल पहले ट्रैक्टर मिला है, जी, शायद सब पैक्स में मिला है, सभी पैक्स में मिला है। तो ट्रैक्टर जो मिला है, अच्छे क्वालिटी का ट्रैक्टर मिला है, अच्छा पावरफुल ट्रैक्टर मिला है। उसके साथ जो भी चीज रहता है जोत के लिए, कल्टीवेटर हो, रोटावेटर हो, थ्रेसर हो, ये सारी चीजें रहती हैं। लेकिन आज तक हमको नहीं लगता है जो कोई भी किसान भाई, हमारे यहाँ भी बैठे हुए हैं, यहाँ भी हैं और अगल बगल भी हैं, आप मतलब जानकारी ले सकते हैं, जो
एक किसान का भी खेत जुता क्या? नहीं जुता, जुतना ही नहीं है। उनको तो लूटने से काम है। किसान मर रहा है, दर्द से कराह रहा है, इससे क्या लेना देना है उनको? क्योंकि उनका एम्बिशन हाई है ना, बिल्कुल हाई है। उनका सोच ऊंचा है। वो विधायक भी लड़ना चाहते हैं। तो हम बता रहे थे, वार्ड सदस्य पहले पैक्स में गए, पैक्स जीतने के बाद जस्ट बाद जिला परिषद का चुनाव लड़े, उसमें संजोग से विजय प्राप्त नहीं हुआ। उसके बाद वार्ड सदस्य का चुनाव इस चुनाव में लड़े जी, मेरे अगेंस्ट में लड़े, उसमें भी उनको पराजय। अब वो विधायक के उम्मीदवार अभी वार्ड सदस्य में हार गए, अभी वो विधायक के उम्मीदवार हैं जी। तो विधायक के उम्मीदवार हैं। खैर चुनाव लड़ना बुरी बात नहीं है, लेकिन वो ठगने का तरीका है। क्या ठगने का तरीका है ये सुन लीजिए। पैक्स में थे तो पैक्स के बाद पंचायत पर आए, तो पैक्स में जो गबन किए, जो लूट किए, तो लोग पूछेगा ना भाई आप क्या किए हो? फलना आदमी नहीं किए तो आप क्या किए? तो पूछेगा। इस पूछ को नहीं पूछे लोग हमसे, इसके लिए क्या किए? जो पंचायत के चुनाव लड़ गए। अब पंचायत में जो लूटे हैं इसको दबाने के लिए विधायक का चुनाव लड़ेंगे, जो इस पर से लोगों का ध्यान हट जाए और विधायक वाला पर चल जाए, बात पूछवे नहीं करे हमको। आज लगभग ऐसे 50 लोग हैं जो जीवित हैं और उनको वृद्धा पेंशन जो हमने दिलवाया था उनको मृत घोषित करके आज उनको वृद्धा पेंशन नहीं मिलता है। मतलब जीवित व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया गया, बिल्कुल मृत घोषित करके आज उनको वृद्धा पेंशन नहीं मिलता है। तो सच में आपका पंचायत सबसे अलग है, अद्वितीय, ऐसा तो कहीं नहीं होता, अद्वितीय। तो प्रमाण है आपके पास? बिल्कुल है, बगल के उनके हमारे ही वार्ड के झड़ी महतो है, देवनी देवी है, पता कर लीजिए। मतलब वो जीवित है, उनको जाके देख सकते हैं ना। वो बेड पे पड़े हुए हैं, कोई उनका सहारा है? कोई सहारा नहीं है जी। अच्छा, पहले आते थे, चलता था, हमको कभी होता है तो कुछ दे देते हैं जी। पहले आ जाते थे तो हम मेरे हारने के बाद, मुखिया का हाथी जाने के बाद आ जाते थे, फिर भी हम उनका मदद करते थे। बेचारे का शरीर लाचार है, चलता नहीं है। और इसे और भी उदाहरण है, किसी का 1 साल से बंद है, किसी का 2 साल से बंद है, तो उस पर किसका ध्यान है? किसी का ध्यान है। अब तो उनको विधायक बनना है ना। जी जी, आप लोग का सहयोग रहेगा ना? अब तो उनको विधायक बनना है। और किस चीज में? विधायक का, जैसे आपके पंचायत के आपके जो वर्तमान पैक्स अध्यक्ष है वो विधायक बन रहे हैं, आप लोग का सहयोग रहेगा ना? यहाँ तो लूटा हो गया, अब पूरा विधानसभा को लूटेंगे क्या? यहाँ से पूरा अब कुछ है नहीं बचा हुआ ना। जी जी। अब पंचायत में कुछ है नहीं बचा हुआ तो क्या करेंगे? आगे ही ना सोचेंगे कि किधर लूटेंगे। अच्छा सर, जैसे जानकारी मिली है, मतलब जानकारी जो है हमको, जो पैक्स जो है, पैक्स का गठन किया गया था, जो किसान है, गांव के किसान, उनके आय में वृद्धि किया जाए, इसी के लिए मूल्य तय हुआ, खाद जो है सहूलियतों पे मिलती है, लेकिन इतना जो महंगा ब्लैक से खरीद रहे हैं और औने पौने दाम बेच रहे हैं, तो क्या इससे किसानों के मूल्य में वृद्धि होगी? हम तो आपको पहले हिसाब करके बताए हैं ना। जी, ये तो कर्ज में चले जाएंगे। 1 बोरा डीएपी पर 700 रुपया, जी, 1 बोरा डीएपी पर 700 रुपया, 1 कुंटल धान बेचने में 400 रुपया का घाटा होता है। तो कैसे उसमें अथी है क्या? ये लॉटरी है क्या? किसानी है ना, इसमें लिमिट आमदनी होता है, खर्च ज्यादा है, आमदनी कम होता है। वो भी आमदनी का जो मार्जिन है इसी में चला जाता है, तो कहां से होगा? तो आप लोग इसके अभी जो पैक्स चुनाव है, तो क्या अपना उम्मीदवार नहीं खड़ा कर रहे हैं? बिल्कुल हमारे उम्मीदवार हैं, और हमारे नहीं, बिल्कुल इस पंचायत के लोकप्रिय लगभग लोगों का उनको समर्थन प्राप्त है। राम नरेश कुमार जी हैं, उनको सभी जो पैक्स के मतदाता हैं उनके राय विचार से उनका चुनाव किया गया है। वो निश्चित रूप से नॉमिनेशन करेंगे और हम लोग उनके साथ मजबूती से खड़े हैं। और हम लोग, हमारा पूरा विश्वास है जिस तरह का काम किए हैं जनता हम लोगों के पक्ष में रहेगी और हम लोग बिल्कुल निश्चित रूप से चुनाव जीतेंगे। अच्छा, जैसे आपके पंचायत में मनरेगा का काम हो रहा है, कचरा प्रबंधन बना है कि नहीं? हाँ देखे तो है, चौर में एक ठो बना हुआ है, तो कचरा उसमें जा रहा है? कचरा तो देखते हैं, अंबार लगा हुआ है रेलवे के बगल में, आप 13 नंबर गुमती के बगल में देख सकते हैं कचरा का अंबार लगा हुआ है। आप तो कहते कचरा प्रबंधन बन गया। अरे भैया बन गया, घर बन गया तो घर में रहिएगा तब ना। तो मतलब कचरा प्रबंधन बन गया और कचरा फेंकाता है? कचरा फेंकाता है बाहर में। तो कचरा का तो उठाव भी नहीं होता है। 11 नंबर वार्ड, 12 नंबर वार्ड, 10 नंबर वार्ड, इस सब में तो उठाव भी नहीं होता है ना। अभी तक नहीं हुआ? नहीं, क्यों राजनीति है, क्योंकि यहाँ वोट उनको कम आया था, इसलिए यहाँ अभी तक
लागू नहीं हुआ। इनका जितना भी वार्ड सदस्य यहाँ हैं उनके विरोधी हैं, अच्छा, इसलिए यहाँ काम ही होता ही नहीं है, वो अभी तक हुआ ही नहीं। हुआ ही नहीं। और वहाँ आप प्रखंड में पता कीजिए, कहेंगे सारा वार्ड से कचरा उठ रहा है। और कचरा उठ रहा है, कचरा फेंका रहा है आपके कहे अनुसार जो 13 नंबर वार्ड में, तो इससे तो बीमारियां। मेरे कहे अनुसार नहीं, कोई भी आदमी जाके देख सकते हैं, जी, कोई भी आदमी जाके देख सकते हैं। प्रमाण है। बिल्कुल प्रमाण है। तो ठीक। चलिए मेरे साथ, आपको वहां दिखा भी देते हैं अगर प्रमाण खोजते हैं तो। जी। कचरा घर लेकिन बना है, कचरा घर बना है, लेकिन कचरा घर बना है जो ये महादलितों को जमीन आवंटित था जी 2001 के दशक में ही के समय में ही, उसी में कचरा घर बनाया गया है, जो कि बिहार सरकार महादलित को आवंटित की हुई थी जमीन, उसमें कचरा घर बना हुआ है। तो फिर महादलित कहाँ रहेंगे? अब तो अब योजना करना है, जी, योजना करना है, पैसा बनना है, तो जिसमें पैसा बनेगा वो देखेंगे कि हम महादलित को देखेंगे? वो महादलित से क्या लेना देना है? वो मर जाए, हरा जाए, क्या मतलब है? एक बात और, बहुत एक हमारे पंचायत में या और भी पंचायत में क्या हुआ था 1996 के दशक में समय में, जो हरिजनों के लिए कुछ ग्रुप कुछ समूह का मकान बनाया गया था, जी, जो 13 नंबर वार्ड में था, 3 नंबर वार्ड में था और 7 नंबर वार्ड में था। एक खास करके दलित मुसहर भाइयों के लिए ही था। उसमें क्या हुआ था, जो जब हम लोग थे तो उस पर काम हुआ था, सरकार की योजना, बिहार सरकार की योजना आई थी कि जो भी ऐसा परिवार है उसको नया इंदिरा आवास नहीं मिला था, जी, नहीं मिला था। तो उसके लिए सरकार ये तय की थी कि हम लोग ना, सरकार अपने स्तर से, बिहार सरकार उसको 1,20,000 रुपया का अनुदान देके और नया घर बनवाएगी। तो उसमें हम लोग बहुत काम कर चुके थे। संजोग से इस चुनाव में हम लोग नहीं जीत पाए। तो जो अभी जो वर्तमान है उनको कहा गया प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा भी, या जो उसके इंदिरा आवास सहायक है उसके द्वारा भी कहा गया कि उसमें आम सभा करना था, आम सभा करके और देना है। उसके बाद ही जिला से पैसा आता, जिला से पैसा आने के बाद उसका उस सबको मिलता। लगभग 42 घर था, सूची भी है मेरे पास, 42 घर था जिसका हमने सर्वे कराया है। वो फोटो भी मेरे पास है, वीडियो मैम आई थी उनका भी है। मैंने सब कुछ, इंदिरा आवास पर्यवेक्षक आए थे, वो हम लोग कराए थे। उसमें क्या हुआ कि संजोग ऐसा, देखिए दलित बेचारे, उनको लगा कि ये मेरे ही वोटर है, तो बस क्या किए, वो आम सभा ग्राम सभा किए ही नहीं। ग्राम सभा 10 बार रिमाइंडर आया होगा, लेकिन वो ग्राम सभा किए ही नहीं। वहां से गया पूछने के लिए कि हम मेरे पास आया, तो हम कहे ऐसे ऐसे बात है भाई, मुखिया तो जो है वही ग्राम सभा करेंगे ना, तो ग्राम सभा करना है उनको। तो वो बोले जो तुम लोग हमको वोट देता है, हम तुम्हारा ग्राम सभा करेंगे, ऐसा है? हाँ ऐसा बोले, वोट देता है तुम्हारा ग्राम सभा करेंगे, भागो तुम लोग यहाँ से, जाओ यहाँ से तुम लोग। उन लोग आके रुआ से होके हमको कहा तो भाई जिसका पावर है करेगा तो वही, चाहे आदमी जैसा भी हो, करना तो उसी को है, जो जिस समय जो जीता है करेगा तो वही ना। तो वो क्या हुआ, जो लोग फंड का आवंटन हुआ, मरवा मुखिया जी चढ़े हुए थे। मेरे यहाँ का 40 घर का जोड़िए, 1,20,000 से 40 घर का कम से कम 48 लाख रुपया हुआ। 48 लाख रुपया चला गया मरवा पंचायत में, मतलब बरौना पंचायत का रुपया वहां चला गया। बरौना पंचायत का 48 लाख रुपया चला गया मरवा पंचायत में। और वहां जब उसका उद्घाटन था तो माननीय मंत्री जी के द्वारा किया गया था, हम लोग भी उसमें आमंत्रित थे, गए थे, तो वहीं देखे इस सब का तो चला गया पैसा। जब भी आप कोई काम कराने जाए वहां, पंचायत भवन तो खुलता नहीं है, पंचायत का काम पंचायत भवन पे नहीं होता है, उनके निजी आवास पे होता है, उनके निजी आवास पे पंचायत का काम किया जाता है। वहां अगर कोई लोग गए कि जो हमको अति आचरण बनवाना है, तो देख लेंगे चेहरा आपका, वो उनका आदमी है तो कोई बात नहीं है। अगर अरे चुनाव है तो दो पक्ष होगा ही ना, तो बहुत पक्ष हो जाता है, बहुत बहुपक्षीय होता है, तो चुनाव है तो होगा ही।
तो कहेंगे वोट तो हमरा नहीं दिल हो रहा है, लेकिन हम लिख दे छिया। मतलब कागज देख के न चेहरा देख के करते हैं। चेहरा देख के काम करते हैं, जबकि 15 साल के दरमियान एक भी माई का लाल अगर कह दे जी कि कोई भी आदमी अगर मेरे पास काम के लिए आया, हम लोगों के काम के पास काम के लिए आया, पक्ष और विपक्ष सब दिन होता है ना। जी ऐसा नहीं था कि हम निर्विरोध मुखिया थे, जी हम लोग के पिताजी निर्विरोध नहीं थे, चुनाव लड़के ही हुए थे, लेकिन हम लोगों ने बिना कोई भेदभाव किए ये वोट देना, ठीक है, वोट देने तक पक्ष विपक्ष होता है, जी लेकिन जब आप जीत गए, कोई भी जीत गए, तो उनका काम होता है पूरे समाज को लेके चलना। ऐसा नहीं है उस समय आप केवल वोट के लिए अपना आदमी का काम कीजिए, और जो लोग हम कहां जाएंगे, किसके पास जाएंगे जी? तो जब नहीं जाएंगे तो आपका भी दायित्व बनता है, अगर किसी पद के लिए चाहे आदमी कोई हो, किसी पद के लिए अगर आप चुनाव लड़ते हैं, हम नरेश जी को भी ये बात कहना चाहते हैं, किसी आज ठीक है आपके पक्ष में 10, 20, 50, 100, 200 लोग होंगे, उनके पक्ष में भी हैं, लेकिन अगर आप जीत जाते हैं तो आपकी पूरी जिम्मेवारी बरहौना पंचायत के प्रति होनी चाहिए, ना कि केवल अपने आदमियों के प्रति होनी चाहिए।